मतलब कि 3 सालों से बना रही थी। आज सुबह तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है देव उठौनी एकादशी एंड तुलसी विवाह। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे पूजा का सामान लेना था और मेरे पास पूजा का सामान नहीं था। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपके पास नहीं होता है, जैसे कि फल वगैरह। तो ये तो आप स्टोर करके नहीं रख सकते। और आज में क्या क्या फल चाहिए होता है, ये जो कुछ भी ज़रूरी का फल होता है वो आपको मतलब आज के दिन ही लेना पड़ता है। तो मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं कि फल लेने। तो मैं यहाँ पे ख़रीद रही हूँ केला और बाकी जो भी फल देखती हूँ जो ज़रूरत का होगा। तो देखिए, फाइनली मैं केला ख़रीद ली, उसके बाद गन्ना ख़रीद ली और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फूल लेने, क्योंकि फूल का माला भी चाहिए। आपको भी पता है कि पूजा में बिना फूल के पूजा नहीं होता है। तो पूजा का फूल लड़ी जो है बहुत महंगा है, कहीं मतलब 20 का तो कहीं है ही नहीं, सब जगह 40-30 ऐसे करके। और फिर देखिए, सब कुछ करने के बाद मैं अब घर आ गई हूँ और मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से चाय नहीं पी थी, तो इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। और अब यहाँ देखिए, मैं झाड़ू लगा ली हूँ और ये पोछा लगाने के लिए देखिए ये क्या है मैं बताती हूँ। ये मेरा पोछा का जो मॉब है वो है, तो ये नया है। मैं पुराने वाले पोछा का मॉब जो था वो दिवाली के दिन फेंक दी थी, तो इसलिए आज मैं नया पोछा के मॉब का उद्घाटन कर रही। तो पहले मैं इस नए वाले पोछा के मॉब को अच्छे से मतलब सेट कर लूँगी इसके डंडा में और फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी। तो मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है मंगलवार का और आज है देव उठौनी एकादशी। आज के दिन से मतलब कि भगवान मतलब अपने भ्रमण स्थान से मतलब शायद वापस आ जाते हैं। और मतलब बाकी बहुत सारे इसके पीछे कथाएं हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं भी एकादशी की हूँ, जिसके कारण से मैं ये साड़ी पहनी हूँ, ग्रीन कलर का ये मेरा ब्लाउज, पिंक कलर की चुंदरी प्रिंट की ये साड़ी। और यहाँ पे आप देखिए, मैं अभी बादाम फ्राई कर रही हूँ, जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है। तो आज मेरा फास्टिंग है, तो इसलिए मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि क्या है कि फास्टिंग में बहुत कुछ खाने का मन नहीं होता है, मुझे मीठा तो मुझे बिल्कुल नहीं खाया जाता है, तो इसीलिए मैं बादाम फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि इसको खा के मतलब चाय पीने में अच्छा लगता है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। बस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि माता सब पे अपनी कृपा बनाए और मुझ पे भी अपनी कृपा बनाए। तो मिलते हैं आप लोग से। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो मैं अभी तो नहा के पूजा करके आ गई हूँ और शाम में तुलसी विवाह करूँगी, तो उसका वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी जो है ये मतलब बादाम भून लेती हूँ। और सुबह से मतलब मैं बता दूँ कि मैं मार्केट जाके सारा सामान ख़रीद के लाई हूँ। इसमें क्या क्या सामान का इम्पॉर्टेंट होता है मैं वो आप लोग को बता देती हूँ। इसमें हमारे यहाँ गन्ना, उसके बाद ये शकरकंद, उसके बाद सुथनी, उसके बाद ईख का पूरा ये होता है, ठीक है, ईख होना चाहिए। उसके बाद नींबू, बड़ा वाला जो नींबू होता है जिसको बहुत लोग घाघर भी कहते हैं, वो भी मतलब। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ तुलसी विवाह करने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं पन्नी फाड़ रही हूँ। तो आप सोचोगे कि मैं पन्नी क्यों फाड़ रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे तुलसी जी का पौधा है, जो कि मैं दुर्गा पूजा के टाइम लगाई थी। तो मैं ये पन्नी इसलिए फाड़ रही थी क्योंकि तुलसी के गमले में मुझे गन्ने का मंडप बनाना था। तो मैं सोच रही थी गन्ने को अगर डायरेक्ट ऐसे मिट्टी में लगाऊंगी तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें पन्नी रैप कर दे रही हूँ और उसके बाद मंडप बनाऊंगी। और गीला मिट्टी है तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैं आराम से इसके मतलब कि मंडप बना लूँगी। तो मैं एक एक करके सबसे पहले फटाफट से मंडप बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे क्या करूँ। जब वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ तुलसी विवाह जो होता है वो कैसे किया जाता है। तुलसी विवाह में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्जित होती हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो चारों जो होता है मंडप, उसका मैं ये रेडी कर ली हूँ। और अब मैं आगे क्या करूँगी तो आप वीडियो को देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक लाल कलर का बड़ा सा चुनरी लाई हूँ, जो कि मैं अपने तो गमले के हिसाब से लाई हूँ। तो देखिए, मैं इस तरह से मंडप को ऐसे ढक दे रही हूँ, मतलब ताकि मेरा मंडप जो है बहुत खूबसूरत बने। तो आप देख सकते हैं चुनरी बड़ा था, इसीलिए मैं जानबूझ के बड़ा सा लाई थी, ताकि मेरा मंडप जो है मतलब अच्छे से बन सके। क्योंकि क्या होता है कि आपका अगर चुनरी छोटा रहेगा तो मंडप सही नहीं बनेगा। तो आप लोग अपने गमले के हिसाब से
या बहुत सारे लोग का तुलसी का पिंड बना होता है, तो उनके हिसाब से तुलसी चौड़ा जो होता है उसके हिसाब से बनाते हैं। तो ये हो गया। और ये देखिए मैं खोइछा खरीद के लाई हूँ। तो ये खोइछा जो है इसमें लक्ष्मी जी के खोइछा का सामान भर के दिया हुआ है, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ क्योंकि तुलसी जी को खोइछा जो कुछ दिया जाता है वो लक्ष्मी जी के खोइछा से अलग होता है। तो चलिए मैं फटाफट से ये काम कर ली। इन सब चीज़ों को करते हुए मुझे आज एक बहुत पुरानी बात याद आई। मैं 4 साल पहले से ज़्यादा, मतलब 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं तुलसी विवाह करती थी, मैं कोई भी पूजा पाठ करती थी तो बहुत धूमधाम से करती थी। आप लोग को मेरे पूजा करने के तरीका को देख के समझ में आता होगा कि मैं पूजा बहुत दिल से करती हूँ। तो मैं बहुत दिल से पूजा करती थी। और उस समय ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था कि पता नहीं भगवान मुझसे नाराज़ थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जब भी जीवन में कुछ घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं अगर घटने लगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि वही छोटी छोटी घटनाएं जब घटती है और हम लोग ध्यान नहीं देते तो एक बार बहुत बड़ी घटनाएं जीवन में घटती है। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। मतलब दुर्गा पूजा से जो मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी थी जिसको मैं ध्यान नहीं दी। मुझे लगता था कि नहीं, भगवान ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और एक बार मेरे जीवन में बहुत बड़ा घटना आज मुझे याद आया है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वो घटना ये था कि मैं तुलसी का बहुत अच्छा से, मतलब कि ये तैयार की थी, मंडप तैयार की थी। और बहुत बड़ा सा उस बार मैं गन्ना लाई थी, इतना बड़ा कि मंडप बहुत बड़ा बना था। तो उस समय में ना तुलसी के मतलब का जो गमला था उसको मैं चौकी पे रख के और तब मतलब मंडप बनाई थी। और मंडप को मैं साड़ी से कवर की थी, एक कॉटन का साड़ी था। वो साड़ी शायद मुझे याद है कि वो दुर्गा पूजा में चढ़ाया हुआ साड़ी था। मुझे वहीं पे मेरे से गलती हो गई थी, तो शायद वो साड़ी मुझे नहीं चढ़ाना, मंडप नहीं बनाना चाहिए, तो मैं मंडप बना दी। मैं पूजा कर ली, सब कुछ सही से हुआ। पूजा करने के बाद मैं जितना भी दीपक होता है उसको मैं पत्तल जो होता है ना, जो मतलब कि पत्तल, पेड़ वाला पत्ता से जो पत्तल बनता है, उससे उसके ऊपर मैं दिया जला के और मैं पूजा पाठ करके थोड़ी देर के लिए बस मैं मतलब कि बालकनी से हॉल में गई। और फिर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि पूरा मंडप जल गया। मैं पूरे मंडप में, मैं जितनी भी तुलसी, मेरा बड़ा पेड़ था, मैं उसमें सब में बिंदी लगाई थी। जब मैं थोड़े देर बाद लौटी तो देख रही हूँ कि मेरे बालकनी में पूरा एकदम तेज़ से आग जल रहा है। मैं बहुत परेशान हुई कि भगवान मतलब क्या हुआ, कहाँ पे क्या गलती हुआ। लेकिन सब लोग बोला कि कोई नहीं, मतलब ये दिया से के कारण जल गया है। लेकिन मैं भगवान से माफ़ी भी मांगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जीवन में माफ़ी की सज़ा होती है, गलती की सज़ा होती है, माफ़ी नहीं होती है। शायद मेरे साथ वही हुआ। तो मैं उस साल के बाद से मैं कभी तुलसी पूजा नहीं की। आज 4 साल के बाद मुझे फिर से तुलसी पूजा करने का मन हुआ, हिम्मत हुआ, तो मैं आज तुलसी पूजा कर रही हूँ। नहीं तो मैं 4 सालों से कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। मतलब समझिए कि 2020 के बाद मैं कभी भी ढंग से पूजा नहीं की थी। ये 2024 जो अभी चल रहा है, इसके शुरुआत से, मतलब 2023 में मैं नवरात्र केवल की थी, लेकिन उस समय भी तुलसी विवाह नहीं की थी, ना तो मैं छठ में गई थी। लेकिन इस साल 2024 में मैं नवरात्र का 9 दिन फास्ट की, दीपावली भी ढंग से मनाई और छठ पूजा भी मैं मनाने गई। और आज देखिए मैं तुलसी विवाह भी बहुत विधिवत कर रही हूँ। लेकिन मैं 4 सालों से कुछ नहीं करती थी। लेकिन पता नहीं मेरा मंडप क्यों जला था। और उस साल मेरे साथ बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती थी। लेकिन सब लोग बोलता था कि कोई नहीं, गलती से हो गया, भगवान माफ़ कर देते हैं। लेकिन नहीं, गलती की माफ़ी नहीं, सज़ा ही होती है। मुझे भगवान एहसास दिलाए। मुझे हिम्मत नहीं होता था पूजा करने का, लेकिन आज मैं सब कुछ भूल के फिर से शुरुआत कर रही हूँ। और बस माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और माँ तुलसी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, आप मुझसे जो कुछ भी छीनी है मेरा, मुझे वापस कर दीजिए। क्योंकि आप उसके बिना ना जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। तो चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या पूजा मैं करूँगी। तो पहले मंडप तो मेरा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मंडप बना ली। उसके बाद फूल का जो माला था वो अच्छे से ये कर दी। तुलसी के पेड़ में सारा सिंदूर का टीका लगा दी। 6 चूड़ियाँ भगवान तुलसी मैया को पहना दी। और यहाँ पे बिंदी का ये, और यहाँ पे मैं देखिए मैं जो चावल निकाल रही हूँ, मैं इससे मतलब कि खोइछा तैयार कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी कि खोइछा में क्या क्या दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि खोइछा में अरवा चावल होता है, हल्दी होता है, हल्दी का गांठ या हल्दी का पाउडर भी आप मिला सकते हैं अगर गांठ ना हो तो। 1 रुपये का सिक्का होता है और कशैली होता है। इतना चीज़ माँ तुलसी को खोइछा में बांधा जाता है। तो मैं अभी तो आज जो खोइछा लाई हूँ वो बांध दूँगी बाद में। अभी फ़िलहाल मतलब मैं वहाँ पे रख दूँगी। तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है, क्या क्या खोइछा में दिया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो
तो चलिए फटाफट से अब दूसरा काम। मैं अपने पूजा का सारा तैयारी करके ही पूजा करने बैठूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं अगर फिर मैं उठ के बार बार सामान नहीं ले सकती हूँ। वैसे तो मजबूरी होगा तो लूँगी ही, क्या करूँगी, भगवान से कुछ छुपा हुआ थोड़े है, भगवान तो सब जानते हैं कि कौन किस परिस्थिति में चल रहा है। और यहाँ देखिए मैं घी के एक दिए तब तक तैयार कर ले रही हूँ। मैं सारा कुछ अपने से जितना भी मुझे याद होगा मैं तैयारी करके ही बैठूँगी। तो सबसे पहले मुझे याद आया कि घी के दिए तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फूल बत्ती है, मैं उससे मतलब कि घी के दिए रेडी कर ले रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जब सुबह मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से लेके आई थी गन्ना, बिंदी, ये चूड़ियाँ, फूल का माला, उसके बाद आंवला, उसके बाद केला, उसके बाद और भी मतलब सब्जी भी लाई थी, लेकिन पूजा के लिए जो लाई थी पंचमेवा, उसके बाद मूंगफली के दाने लाई थी, वो तो मैं भूंज के खाने के लिए लाई थी। और बाकी पूजा के लिए मैं इतना ही सामान लाई थी, क्योंकि चलिए भगवान तो बस भाव के भूखे होते। इस बार जितना मेरा सामर्थ्य था मैं उसी हिसाब से की, और अगले बार देखती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं भगवान विष्णु का फ़ोटो लेके आई हूँ, तो इनको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे तो पूजा सुबह में मैं की थी, लेकिन अभी लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का विवाह करवाना था, तो वो काम मतलब मैं कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए अभी मतलब फ़िलहाल यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर रखूँगी, क्योंकि भगवान का फ़ोटो नीचे नहीं रखा जाता है। और मेरे पास कोई पीढ़ियाँ नहीं है, जो लकड़ी की पीढ़ियाँ होती है वो नहीं है, और बड़ा सा चौकी है लेकिन लकड़ी की छोटी पीढ़ियाँ नहीं है, तो मैं इसी पे रख के पूजा करूँगी। तो भगवान को देखिए मैं ये पीला वाला चुंदरी उड़ा दे रही हूँ। ये चुंदरी पहले से ही था भगवान का, मैं आज नहीं खरीद के लाई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बस मैं लाल वाला चुंदरी लाई। और यहाँ पे देखिए भगवान का फ़ोटो मैं अच्छे से एडजस्ट कर दे रही हूँ ताकि गिरे नहीं। और उसके बाद देखते हैं कि दूसरा, अभी शाम हो चुका है, सब लोग लगभग पूजा कर ही लिए होंगे, लेकिन मेरा पूजा अभी हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा लेट से तैयारी की थी। और ऐसे भी ये पूजा जो है गोधूला में होता है, मतलब कि गदा बेर में, ना ज़्यादा दिन होता है ना ज़्यादा रात होता है। ये पूजा शाम के समय ही किया जाता है। अब जहाँ भी देखेंगे लोग शाम के समय ही पूजा करते हैं, तो मैं भी इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं हो रही थी, मैं मतलब आराम से पूजा कर रही थी। तो पता है आपको कि पूजा करने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, जितना कि तैयारी करने में लगता है। एक एक चीज़ याद करके लाना पड़ता है, फल है तो धो के, दिया का बाती लगा के, मतलब हर कुछ आप प्रॉपर तैयार करके ही बैठना पड़ता है। तो सबसे पहले हम भगवान को सिंदूर लगा देते हैं, क्योंकि आज तो तुलसी जी को भी सिंदूर लगाया जाता है। तो आपको पता होगा कि आज के दिन ही सिर्फ जब तुलसी विवाह होता है उसी दिन सिर्फ तुलसी जी को सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद बाकी दिन तुलसी जी को रोड़ी ही लगाया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण जो है वो मुझे ज़्यादा डीपली नहीं पता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए मैं जो भी मुझे पता है, जितना पता है मैं उतना ही बताऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो फिलहाल मैं फटाफट से मतलब सब कुछ अब ये तैयारी कर ली हूँ, तो फटाफट से अब पूजा कर लेती हूँ। आप लोग को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे तो याद भी नहीं था कि खोइछा में क्या क्या मिलता है, क्योंकि मैं 5 सालों से पूजा नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि खोइछा देना ही, मतलब मैं चूड़ी से मतलब बिंदी का याद था कि चूड़ी चढ़ता है, बिंदी चढ़ता है, लेकिन खोइछा का मुझे याद ही नहीं था। लेकिन वो मेरी माँ का फ़ोन आया था तो वो मुझे बताई कि खोइछा दिया जाता है और खोइछा में क्या क्या दिया जाता है। पता है मेरी माँ ना, मुझे जिस दिन भी कोई भी पूजा पाठ होता है ना, मेरी माँ फ़ोन करती है, 4 बार फ़ोन करेंगी और हर चीज़ बताएंगी, और मुझे भी जो कुछ पता रहता है मैं उनको बताती हूँ। तो क्योंकि क्या होता है कि मतलब ये वही एक हैं जो मुझे चीज़ें बताती हैं, बाकी तो मुझे कोई ऐसा नहीं बताता है। और बाकी मैं बहुत कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, पहले मुझे और याद रहता था। तो देखिए मैं विष्णु भगवान को पीला फूल और मतलब कि तुलसी के पत्ते चढ़ा दी हूँ और दिया, और ये एक केला चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि मतलब कि फल में मैं सिर्फ केला ही लाई थी। और ये मतलब मैं सोची थी कि कुछ और मतलब ले लूँगी, लेकिन फिर मैं नहीं ले पाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अक्षत रख के मैं उसके ऊपर दिया रख दी हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि दिया कभी भी ऐसे नहीं रखा जाता है, अक्षत रख। और ये देखिए मैं एक आंवला चढ़ा दी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज विष्णु भगवान को आंवला भी चढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं आंवला भी चढ़ा दी। और इस महीने में आंवला का भी बहुत महत्व होता है। आप लोग को भी पता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवला खाया जाता है, या इस महीने में आंवला का, अगस्त के फूल का, इन सब चीज़ों, सारी चीज़ों का बहुत महत्व होता है, आप लोग को भी पता होगा। तो जो जो मुझे भी पता है, जो जो चीज़ें मैं जानती हूँ, जो जो मुझे आज तक मतलब सिखाया गया है, या जो मैं अपने घर में देखी हूँ, मैं भी वही चीज़ें करती हूँ। तो देखिए मेरा जो ये है पूजा तो अब लगभग हो चुका है, अब बस बच गया है आरती करना। और हाँ, आज मेरी माँ का जब फ़ोन आया था तो मेरी माँ बोली थी कि आज के दिन हुमाद नहीं करना है, हुमाद नहीं करना चाहिए। तो मैं हुमाद नहीं करूँगी, सिर्फ दिया जलाऊँगी और फिर ये अगरबत्ती दिखाऊँगी और कपूर जलाऊँगी, क्योंकि हुमाद नहीं करना है तो कपूर की ही आरती कर लूँगी। तो इसलिए मैं देखिए मैं दिया जला दे रही हूँ
तो सबसे पहले दिया जला लेती हूँ, उसके बाद अगरबत्ती जलाऊंगी और अगरबत्ती जलाऊंगी तो उसी अगरबत्ती से पूरे घर को दिखाऊंगी, पूरे घर में, क्योंकि शाम का समय भी हो चुका है तो सांझ दिखाने का भी समय हो गया है, तो मैं अगरबत्ती ही दिखाऊंगी। क्योंकि मैं आप लोग से बता दूं कि मैं सुबह मतलब भी हो या मैं डेली अगरबत्ती दिखाती हूँ। बहुत लोग बोलता है कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती ये वो, लेकिन मैं आज तक अगरबत्ती जलाती हूँ। अब चाहे जो भी हो, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए देखिए मैं 5 अगरबत्ती ले ली हूँ और अच्छे से भगवान को दिखा दे रही हूँ आरती, समझिए कि। और मेरा पूजा भी अब संपन्न हो गया, क्योंकि आरती लास्ट में ही होता है, आपको भी पता है। और यहाँ पे देखिए मेरे शम्मी जी का पेड़ है और यहाँ पे मनी प्लांट है और यहाँ पे एक जो होता है अपराजिता का पेड़ वो है। और मेरे अपराजिता के पेड़ में वाइट कलर का फूल निकलता है, किसी में ब्लू भी निकलता है, लेकिन मेरा वाइट वाला है। तो देखिए ये है मेरा छोटा सा तुलसी विवाह का ये। तो मैं अगरबत्ती अब यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो मेरे यहाँ जैसे होता था मैंने उसी हिसाब से पूजा किया है। अब आप लोग के यहाँ कैसे होता है मुझे नहीं पता। तो अगर मेरे पूजा में अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। जितना मुझे पता था, जितना मेरी माँ मुझे बताई है, मैं उतना ही करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। बाकी एक साधारण तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। और देखिए इसमें मैं जो खोइछा बना के रखी थी इसमें अब डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें वही अक्षत है, पैसा है और एक फूल है, ये सब डाल के भगवान को, माता तुलसी को खोइछा दे रही हूँ। तो मेरा पूजा भी समाप्त हो गया, खोइछा भी मैं दे दी। और अब जो है मैं ये कर लेती हूँ, इसको इसमें डाल दूँगी और डाल के मतलब माँ तुलसी को ये खोइछा मतलब मेरे तरफ से आज दे दिया जाएगा। और देने के बाद मेरा पूजा जो है वो समाप्त हो जाएगा। बस आचमन करूँगी, आचमन करके भगवान से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगी कि जो भी मुझसे गलती हुआ है, कि माता तुलसी मुझे माफ़ कीजिए, हे विष्णु भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई थी, तभी तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए और मेरे आगे आने वाला जो जीवन है उसको बहुत अच्छा बनाइए, मतलब ताकि मैं सारी परेशानियाँ मेरे जीवन से ख़त्म हो जाए। और अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगी, भगवान तो सब जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। भगवान से बेहतर कौन जान सकता है, और देने वाले भी भगवान ही हैं। क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती है। तो दुनिया आपको नीचा दिखाएगी, पैर खींचेगी, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करती है। बहुत कम ही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप दूसरे से तो थोड़ा उम्मीद भी कर सकते हैं, अपनों से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने तो हमेशा आपको गिराने में ही लगे रहेंगे। तो खैर चलिए, आज पूजा पाठ का दिन है, लेकिन क्या करूं, हमें इतना लोग अपने लोग डसे हैं ना कि हमें हमेशा याद आ ही जाता है। मैं जब भी पूजा पाठ करती हूं तो मुझे हर वो इंसान का जो चेहरा, हर वो इंसान की जो बातें, हर वो इंसान का जो तरीका जो मेरे साथ किया गया है, मैं नहीं भूल पाती हूँ। और शायद मैं आजीवन नहीं भूलूँगी, मरने के बाद ही मेरे साथ सब कुछ जाएगा। तो चलिए, मैं अपने भगवान से अपनी गलती के लिए या आज की पूजा में जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए मैं माफ़ी मांग ले रही हूँ। तो चलिए, भगवान, मुझे विश्वास है कि इंसान भले माफ़ करे या ना करे, भगवान एक हद के बाद अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को अब ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चढ़ाए हैं बिंदी, ये चूड़ियाँ और ये लाल चुंदरी जो हम लेके आए थे। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये फूल, ये खोइछा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा तुलसी का छोटा सा पेड़। और यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है वीडियो में, ये इसको जो हम आज चढ़ाए हैं वो है। और चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ है विष्णु भगवान, नीचे विष्णु भगवान का फ़ोटो रख के पूजा की, क्योंकि पहले मेरे पास मिट्टी का मूर्ति हुआ करता था, लेकिन उसी समय जब जला तो सब कुछ जल गया, वो मिट्टी का मूर्ति भी जल गया। तो जब जला हुआ चीज़ नहीं रखते, इसलिए हम उसको हटा दिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक सबको राधे राधे, श्री हरि, जय माँ तुलसी, जय माँ गंगा।